हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक और टेस्ट केसेस लेके आ चुका हूँ। ये होने वाला हमारा चैप्टर नंबर 25। हमने 24 तक सारे कवर कर चुके हैं, वो आपने जरूर देख लिए होंगे। तो ये हमारा जो होने वाला चैप्टर 25 वो होगा जीयूआई टेस्ट केसेस। जीयूआई के टेस्ट केसेस मतलब जीयूआई मतलब क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के टेस्ट केसेस आप कौन कौन से लिख सकते हैं, उसे आप परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीजें आपको बतानी है यहाँ पे कि है ना कौन कौन से टेस्ट केसेस आपके हो सकते हैं। जीयूआई टेस्ट केसेस मतलब अगर हम इसकी इमेज की बात करें, जैसे ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जैसे हमारा रेडियो बटन होता है और चेक बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स हो गया या फिर लिस्ट बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन हो गया, ये सारी चीजें हमारे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में शो करती है। तो उसको हम कैसे चेक करें कि क्या अलाइनमेंट होना चाहिए, किस पे वैलिडेशन आनी चाहिए, किस पे नहीं आनी चाहिए, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट तक देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि है ना जीयूआई की टेस्ट केसेस हम कैसे करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। चैप्टर 25 जीयूआई टेस्ट केसेस। पहला टेस्ट केस हमारा है verify that all the items checkbox radio button text field etc on the web page are aligned or not। अलाइंड है या नहीं है वो चीजें हमें देखनी है। इसके लिए हमें रेफरेंस इस बार बहुत सारे ले लिया है। इस बार देखो, जैसे रिज्यूमे जीनियस ले लिया, फेसबुक ले लिया है, एक राहुल शेट्टी का ऑटोमेशन पेज, ये बहुत अच्छा पेज है। अगर आपको ऑटोमेशन की प्रैक्टिस करनी है तो इस पेज पे जाके आप बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमने यूपीएससी का भी फॉर्म आया हुआ है तो उसको भी टेस्ट केसेस में ले लिया है, और टीसीएस का जो नंबर 1 कंपनी रहती है फ्रेशर्स को उठाने के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। आप सबसे पहले हमने बात करी कि है ना हमारे जो चेक बॉक्स, रेडियो बटन और टेस्ट फील्ड है वेब पेज पे, वो अलाइन है या नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये अलाइनमेंट इन्होंने खुद बनाई है, तो ये देख सकते हैं कि इसके साथ ही अलाइनमेंट है, रेडियो बटन, चेक बॉक्स अलाइनमेंट है, ड्रॉप डाउन अलाइनमेंट है। तो अब फेसबुक पे आ जाते हैं। फेसबुक पे देखिए ड्रॉप डाउन जो है वो अलाइनमेंट है और इन दोनों के बीच का गैप भी अलाइन है। ठीक है, अगर हम टीसीएस की बात करते हैं तो यहाँ पे इस वाले पे तो ड्रॉप डाउन दे रखा है और इसकी अलाइनमेंट देखिए, जितनी टेस्ट फील्ड की है उतनी ड्रॉप डाउन की है, नंबर्स की है, ईमेल आईडी की है। सेम अगर हम पब्लिशर पे आए तो सेम वैसे ही आपकी अलाइनमेंट चलते हुए जाएगी। इंस्टीट्यूशन में जाए तो यहाँ पे भी ड्रॉप डाउन जो भी आया है वो सबकी अलाइनमेंट सेम जा रही है। यहाँ पे देखिए ये हमारा टॉगल वाला बटन दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपकी इसकी अलाइनमेंट दे सकते हैं। इसके साथ टेक्स्ट के साथ अलाइनमेंट इसकी बिल्कुल ठीक है। यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे आप रेडियो बटन की अलाइनमेंट देख सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही है, तो वो अलाइनमेंट हम देख सकते हैं इसमें। पहला बात करते हैं, फिर इसके बाद सेकंड हो गया। सेकंड है मेक श्योर दैट आइकन ऑन द वेब पेज अलाइंग ऑन द वेब पेज। मतलब जो भी आइकन्स है इसके, जितने भी अगर आइकन्स दे रखे होंगे, जैसे ये वाला एक आइकन्स दे रखा है, इस वेब पेज पे अगर आइकन दे रखे हैं, इसके आइकन्स जो दे रखे हैं, ये आइकन्स हैं, वो हमारे अलाइंड है या नहीं है, वो चीज़ें हमें देखनी है। वेरीफाई डेट प्लेस होल्डर टेक्स्ट ऑन द इनपुट फील्ड इज प्रेजेंट एंड विजिबल और नॉट। प्लेस होल्डर टेक्स्ट हमारा इनपुट पे प्रेजेंट है या नहीं, ये देख रहे हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल लाइन, ये हमारा प्लेस होल्डर है। जैसे हम क्लिक करते हैं ऐसे ये लेबल हो जाता है। सेम ऐसे ही बात करें तो ये भी हमारा प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर, ये सारी चीजें दे रखी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस पे प्लेस होल्डर दे रखा है, इस पे दे रखा है, तो ये प्लेस होल्डर हमारे है या नहीं है, वो चीजें हमें चेक करनी होती है टेस्ट केसेस में। वेरीफाई द लेआउट फॉर द वेब पेज ऑन क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग। सबसे मेन रहता है क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग पे अपने लेआउट चेक करो। जैसे आपने ये वाला लेआउट है, ये हो सकता है कि मोबाइल पे जाके बेकार हो जाए, तो अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके चेक करना चाहें, या फिर एक क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग के लिए ज़्यादातर यूज होता है ब्राउजर स्टैक। ब्राउजर स्टैक के आपके पास प्रीमियम है या फिर फ्री ट्रायल है, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं इस वेबसाइट को ओपन करके। जैसे मैं अगर इसे मोबाइल कर देता हूँ, इसके मोबाइल की हम ले लेते हैं आईफोन एक्सआर, तो ये आईफोन एक्सआर पे देख सकते हैं कि ये स्क्रॉलेबल आ रहा है, ये हमारा उस तरह से नहीं है। अगर हम रिफ्रेश करके देखें तो आप इसे देख सकते हैं कि ये हमारा वेब पेज ही है, पर ये मोबाइल के लिए लेआउट ठीक नहीं है। अगर हम साइन अप की बात करें इस पे, तो ये हमारा मोबाइल के लिए ठीक रहता है। जैसे मैंने इसको इंस्पेक्ट किया आईफोन एक्सआर को, अब क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये मोबाइल के हिसाब से श्रिंक हो गया, उसने हिसाब से दिखाने लगा। सेम ऐसे ही अगर हम टीसीएस पे करके देखें तो ऐसे कर सकते हैं, हम इंस्पेक्ट करके मोबाइल के लिए चेक कर सकते हैं लेआउट का वेब पेज हमारे क्रॉस डिवाइस पे कैसे चल रहा है। टेस्ट रेस्पॉन्सिवनेस फॉर ऑल द एलिमेंट लेबल टेक्स्ट फील्ड चेकबॉक्स रेडियो बटन ऑन डिफरेंट ब्राउजर वाइल टेस्टिंग क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग। जब आप क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कर रहे हैं तो आप सबकी है ना फंक्शनैलिटी भी चेक करेंगे। जस्ट लाइक कि है ना रेडियो बटन आपका ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ड्रॉप डाउन आपको देखना है कि है ना सारे ऑप्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे, या फिर कट तो नहीं हो जा रहा। जैसे ये ड्रॉप डाउन देख रहे हो ना, कुछ बड़ा ऑप्शन होता है तो कट हो जाता। अगर हम चेकबॉक्स की बात करें तो चेकबॉक्स हमारा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, वो चीजें हमें देखनी है इस पे। नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई वेदर द फॉन्ट साइज फॉर द कंटेंट ऑन द वेब पेज इज रीडेबल और नॉट। जितना वो फॉन्ट साइज है वो आपका रीडेबल है या नहीं। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉन्ट साइज हमारा सारा रीडेबल है, ये भी हमारा रीडेबल दिख रहा है।
यहाँ पे भी अगर हम बात करें पब्लिशर, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल, एड्रेस लाइन, मैंडेटरी फील्ड, सारा रीडेबल हमें शो हो रहा है। तो इसमें हमारा रीडेबल फॉन्ट साइज है। किसी किसी में हो सकता है फॉन्ट साइज बहुत ही ज़्यादा कम दे रखा हो, जैसे ये मैंडेटरी फील्ड है, इसका फॉन्ट साइज इससे कम है। तो अगर इसको बहुत ही ज़्यादा छोटा कर दे, इसका है ना साइज हम डिक्रीज करते हुए इतना छोटा कर दे कि हमें दिखाई ना दे रहे कि स्टार मतलब क्या होता है, तो वो चीज़ें हमारी गलत हो जाएगी वहाँ पे। नेक्स्ट टेस्ट केस की बात करते हैं। कंफर्म द फॉन्ट कलर फॉर द कंटेंट ऑन द वेब पेज और नॉट। वेब पेज का कंटेंट जैसे है, अगर हम बात करें इसका फॉन्ट कलर रेड है, इसका येलो आपका देख सकते हैं आइकन में येलो दे रखा है, इसमें ब्लू हो गया, जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना इसका बैकग्राउंड हमारा ब्लू कलर का हो गया। तो इसका जो भी फॉन्ट कलर है, जैसे अगर हम इस पर टाइप करते हैं तो ब्लैक कलर का आ रहा है, किसी में ब्लू कलर आ सकता है, किसी में कुछ आ सकता है, तो वो फॉन्ट कलर हमें चेक करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फिर इसके बाद आता है वेरीफाई द प्लेसमेंट एंड पोजीशन ऑफ द एरर मैसेज शोन ऑन द वेब पेज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। अगर हम बात करें यहाँ पे इस पे आ जाते हैं, इस पे आए, इस पे जो एरर मैसेज आ रहा है इसका फॉन्ट साइज देख लो, कलर देख लो और इसका अलाइनमेंट देख लो, वो हमारा ठीक है या नहीं है। अगर हम इस पे बात करते हैं यूपीएससी में, तो यहाँ पे जैसे मैंने ईमेल आईडी में कुछ गलत डाल दिया और पासवर्ड गलत डाल दिया, वेरिफिकेशन गलत डाल दिया, लॉगिन किया, तो यहाँ पे हमारा एरर मैसेज आ रहा है। एरर मैसेज शो करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं या फिर पॉपअप कॉल कर सकते हैं इसमें, जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, तो इस पे आप देख सकते हैं कि इस पे मैंने क्लिक किया, जेंडर पे इस पे तो नहीं आएगा, ऐसा करते हैं यहाँ डालते हैं गलत, ये तो सिलेक्ट करने का ये आ गया, गलत तो इसमें नहीं आएगा, ऐसे लगता नहीं है कि इस पे किसी पे वैलिडेशन, हाँ मोबाइल नंबर इस पे आ सकता है। जैसे आप इसे सेव करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगी कि है ना कैंडिडेट नॉट लेस देन 4 होना चाहिए। फिर इसके बाद अगर वो वाला आप सही कर देंगे, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे एरर मैसेज आने लग जाएगा। तो वो चीज़ें हमें देखनी होती है। वेरीफाई द कलर फॉर द एरर मैसेज, वार्निंग एंड इन्फो मैसेज। जितने भी कलर हैं वो एरर मैसेज के या फिर वार्निंग के या फिर इन्फो के, वो अलग अलग होने चाहिए। जैसे एरर मैसेज का लाल कलर का आ रहा है, अगर हमारा ब्लू कलर का जैसे ये है तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। ऐसे ही अगर आप छोटा आई बना रहता है ना, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इन्फॉर्मेशन वाला ब्लू कलर में होना चाहिए वो। वेरीफाई प्रॉपर पैडिंग स्पेसिंग बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट ऑन द वेब पेज। प्रॉपर पैडिंग और स्पेसिंग होना चाहिए, जैसे इन दोनों के बीच में क्या स्पेसिंग है। अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर इंस्पेक्ट करते हैं इन दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग है, क्या है, वो चीज़ें आप इंस्पेक्ट कर देख सकते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग है, ठीक है, और इसके फील्ड के बीच में कितनी स्पेसिंग है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि इसकी पैडिंग कितनी है और हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं इंस्पेक्ट करने के बाद। वेरीफाई इमेज शुड नॉट बी ब्लर्ड एंड विजिबल ऑन द वेब पेज। अगर हम रिज्यूमे जीनियस पे जाते हैं तो इसकी जो इमेज है यहाँ पे आते हैं नीचे, तो ये आपको कहीं ब्लर्ड दिख रही है, नहीं दिख रही ना, सारा कंटेंट आपको पढ़ने में आ रहा है। अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, तो ये आपका पेज फट नहीं रहा, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जा रही है। तो हमारी कोई भी इमेज ब्लर्ड नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। चेक बैनर और इमेजेस शुड बी शोन एंड अलाइंड ऑन मोबाइल डिवाइसेस शुड नॉट बी ड्रीम्ड। अगर मैं इसको बैनर को मोबाइल पे ओपन करूँ तो ये हमारा कट नहीं होना चाहिए, जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसे ही हमारा मोबाइल पे होना चाहिए। जैसे अगर मैं ओपन करके ही बता देता हूँ, जस्ट लाइक ओपन, अगर हम प्रैक्टिकल सारी चीज़ें कर ही रहे हैं तो सब चीज़ें प्रैक्टिकल करके ही देखेंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाता है नीचे टेम्पलेट्स। जैसे ही अगर हम नीचे पे गए तो इसका अलाइनमेंट चेंज हो गया, पहले एक ही लाइन पे आ रहे थे, अब ये हमारा स्क्रॉलेबल हो गया, पर हमारा कंटेंट सारा ठीक है, कोई भी कट नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। वेरीफाई द टेक्स्ट ऑन द इमेज शुड बी रीडेबल। मैंने आपको बता दिया जितना भी टेक्स्ट है वो रीडेबल है या नहीं है, वो चीज़ें आपको देखनी होती है। जैसे इसका मेन टेम्पलेट है तो उसके सारे टेक्स्ट हमारे रीडेबल होने चाहिए इमेज के। वेरीफाई द स्पेलिंग शुड बी करेक्ट ऑन द वेब पेज। स्पेलिंग जितने भी है वो सारे करेक्ट होने चाहिए। जैसे इस व्यू ऑल रिज्यूमे टेम्पलेट हो गया या फिर है ना इस वाले पे दे रखा है, तो वो सारी हमारी स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। चेक द कलर फॉर द लिंक एडिड टू द टेक्स्ट। अगर हमारा कोई भी लिंक एड हो रहा है तो उसका है ना कलर चेक करो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये हमारा लिंक हो रहा है तो इस पे है ना कलर नहीं है। अगर हम FAQ पे जाते हैं, इस पे जाते हैं और ऐसे करते हैं, इसको व्यू और रिज्यूमे टेम्पलेट्स खोल लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा लिंक आएगा। जैसे अगर हमारे यहाँ पे है तो यहाँ पे इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये होवर वाला इफेक्ट दे रहा है। पर किसी किसी में जैसे होता है ना कि आपका कलर ही डिफरेंट होता है, जैसे यहाँ पे आ गया, इस पे है ना होवर करने पे येलो कलर का आ रहा है, बट कहीं कहीं पे जैसे आप जैसे ये देख रहा हूँ, ये लिंक है ना, इसमें ब्लू कलर का आ रहा है। इस तरह से आपको ब्लू कलर का आइकन दिख जाता है, मतलब कलर आपको दिख जाएगा लिंक पे।
वेरीफाई द करेक्ट पेज शुड बी ओपन ऑन क्लिक ऑन द लिंक। जैसे मैंने इस पे लिंक पे क्लिक किया तो करेक्ट पेज ओपन होना चाहिए, ये नहीं है किसी और पे चला जाए, जहां पर है वहां पे जाना चाहिए। जैसे साइन अप फॉर फेसबुक करूंगा तो साइन अप पे आ जाना चाहिए, लॉगिन करूंगा तो लॉगिन वाले पेज पे आ जाना चाहिए। ये चीजें हमारी फंक्शनैलिटी वर्क करनी चाहिए। वेरीफाई द हेडिंग ऑन द कंटेंट, जो भी हेडिंग है उसकी कंटेंट की वो सारी चीजें आपको चेक करनी होती है। मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये सारी चीजें ही तो चेक करनी है और कुछ नहीं करना। वेरीफाई वेदर द वैलिडेशन इज ऑन द फील्ड एडेड और नॉट। वैलिडेशन हमारी एडेड है या नहीं है, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे वैलिडेशन ऐड है या नहीं है, वो चीजें देखनी है। जैसे ये व्हाट्स योर नेम वैलिडेशन आ गया, इस पे भी वैलिडेशन आ गया, तो सब पे वैलिडेशन ऐड हो रही है या नहीं, वो चीजें आपको देखनी है। A confirmation message is shown on the pop-up or alert in case of delete functionality on the web page. confirmation pop-up या फिर alert आना चाहिए delete functionality पे, जस्ट लाइक मैंने अभी इस पे किया था। किस पे था, लॉगिन वाले पे था ना। इसके लॉगिन करने के बाद हमारा पॉपअप ओपन हो रहा था, जैसे ये किया ना, तो ये कंफर्मेशन पॉपअप हमारा डिलीट के टाइम पे भी आना चाहिए, या फिर हमारा जब सक्सेसफुल हो जाता है तब भी हमारा आ सकता है ये, अलर्ट के केस में, सॉरी अलर्ट के केस में। वेरीफाइड टाइटल ऑन द वेब पेज, जितने भी टाइटल्स हैं वो सारी चीजें आपको देखनी है, टाइटल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वेरीफाई वेदर देयर शुड बी एनी ब्रोकन लिंक प्रेजेंट ऑन द वेब पेज। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है कि मैंने इसको आपको लास्ट वीडियो में एक पहले भी बताया था कि ब्रोकन लिंक्स को चेक करने के लिए एक टूल होता है हमारे पास, तो वो टूल का नाम क्या होता है? सोचो सोचो। नहीं समझ में आया? याद नहीं आया बिल्कुल भी? ठीक है, ये हमारा होता है स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग के बारे में मैंने आपको लास्ट में बताया था, जब मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें स्क्रीमिंग फ्रॉग के बारे में बताया था कि स्क्रीमिंग फ्रॉग से हम ब्रोकन लिंक, ब्रोकन इमेज या फिर कोई ब्रोकन यूआरएल होता है, वो सारी चीजें हम चेक कर सकते हैं। इसका फ्री वाला भी रहता है और पेड वाला भी रहता है। फ्री में आपके कुछ यूआरएल्स हम चेक कर सकते हैं, मतलब लिमिट होती है, उतने लिमिट तक हम चेक कर सकते हैं, और पेड वाले में हम अनलिमिटेड चेक कर सकते हैं। स्क्रीमिंग फ्रॉग आप एक बार एक्सप्लोर करके देखिएगा, बहुत अच्छा टूल है। अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो सबसे अच्छी टूल रहता है रैंकिंग करने के लिए। ठीक है, मेक श्योर देयर शुड बी नॉट बी एनी ब्रोकन इमेज शुड बी शोन ऑन द वेब पेज। कोई भी ब्रोकन इमेज हमारी शो होनी नहीं चाहिए। ये चीजें मैंने आपको बता दी कि हमारा ये स्क्रीमिंग फ्रॉग से इजिली चेक हो जाता है, मैनुअली करने की जरूरत नहीं होती। वेरीफाई द ऑर्डर ऑफ द वैल्यूज ऑन द ड्रॉप डाउन लिस्ट शुड बी शॉर्टेड एज रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम ड्रॉप डाउन की बात करें तो ड्रॉप डाउन पे हमारा जैसे स्टेट है, तो ये हमारा कैसा है, ये हमारा है और शॉर्टेड ऑर्डर में, तो ये शॉर्टेड ऑर्डर में रिक्वायरमेंट है इसलिए है। मैंने आपको एक बार रिज्यूमे का दिखाया था जिसमें 3 वाले ड्रॉप डाउन हमारे ऊपर आते हैं, यूनाइटेड स्टेट, न्यूयॉर्क, इस तरह के हमारे टॉप के थे और बाकी हमारे शॉर्टेड थे, क्योंकि उसमें रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि जो सबसे ज्यादा कंट्री यूज करती है उसका टॉप पे दिखाओ, ताकि बार बार उसे सिलेक्ट करना ना पड़े। इस तरह की भी फंक्शनैलिटी होती है। लास्ट टेस्ट केस की बात करते हैं, वेरीफाई 404 इज पेज इज डिजाइन और नॉट। 404 पेज हमारा डिजाइन है या नहीं है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, इसके बाद अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा लगा दिया तो ये हमारा 404 पेज पे जा रहा है या नहीं जा रहा, वो चीजें हमें देखनी होती है कि हमारा 404 पेज पे है या नहीं है। जैसे ये तो अभी क्लिक नहीं हो रहा, बट अगर हम इसकी बात करें तो रिज्यूमे जीनियस के बाद अगर हम उल्टा सीधा लगा दें तो ये थोड़ी देर बाद हमारा 404 पेज ओपन हो जाता है। इसको टाइम लगता है क्योंकि ये प्रोसेसिंग करने के बाद ढूंढता है कि ये पेजेस एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसमें मल्टीपल पेजेस है तो इसको टाइम लगता है स्क्रॉल करने में। फिर स्क्रॉल करने के बाद बता देता है इस तरह का पेज नहीं है, 404 आपने गलत पेज के लिए रिक्वेस्ट करा है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, 404 आपका पेज दिख जाएगा। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके आप उल्टा सीधा यूआरएल डालेंगे 404 ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया GUI के टेस्ट केसेस। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ आगे। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो जरूर आपको पसंद आया होगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक कोर्स है, वॉट एवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ हेल्प अदर टू अचीव दैट। जो भी आप पाना चाहते हैं दूसरों की मदद करिए, वो जल्दी आपको मिल जाएगा। वीडियो की लिंक आपको इस PDF में मिल जाएगी, और अगर आपने PDF नहीं चाहिए वाली तो आपको मोहंती अकेडमी वाला चैनल, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, और जॉब्स के लिए टेस्टिंग जॉब्स एंड इंटरव्यू ज्वाइन करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।